यह कहानी है राहुल की, जिसे जिंदा दफना दिया गया और जिसने मौत के बाद भी चैन नहीं पाया। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए लौट आई है। डर और रोमांच से भरपूर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो इसे पढ़ें और दूसरों के साथ शेयर करें। लेकिन याद रखें, यह कहानी आपको सोने नहीं देगी। एक बड़ी, आधुनिक और रोशन शहर के किनारे बसे एक पुराने कब्रिस्तान की कहानी है। इस शहर का नाम था सेलमपुर, जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था। इसी शहर में एक व्यक्ति था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक सादा लेकिन आत्मकेंद्रित व्यक्ति था। उसने कभी किसी पर विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी नहीं। उसकी जिंदगी बस पैसे कमाने और खुद के लिए जीने तक सीमित थी। एक दिन राहुल का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। हादसा इतना भयानक था कि उसके शरीर को पहचान पाना मुश्किल था। उसकी मौत की खबर सुनकर उसके जानने वालों ने औपचारिकता के लिए उसे दफनाने का इंतजाम किया। राहुल को शहर के पुराने कब्रिस्तान में दफना दिया गया। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर की तेज रोशनी भी कब्रिस्तान तक पहुंचने से पहले ही थम जाती थी। अचानक उस कब्रिस्तान में कुछ अजीब घटित हुआ। राहुल की कब्र की मिट्टी में हलचल हुई और धीरे धीरे उसका हाथ कब्र से बाहर निकल आया। ये कोई जादू नहीं था, लेकिन यह दृश्य बेहद डरावना था। अगले दिन सुबह जब कब्रिस्तान का चौकीदार वहां से गुजर रहा था तो उसने वो हाथ देखा। हाथ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर आने की कोशिश की हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और कब्र खोदी गई। लेकिन जैसे ही कब्र पूरी तरह खोली गई, अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। राहुल का शव ऐसे पड़ा था जैसे उसने मरने के बाद भी खुद को बाहर निकालने की कोशिश की हो। उसके नाखून टूटे हुए थे और उसकी उंगलियों पर खून के निशान थे। जांच हुई और पता चला कि राहुल को सही तरीके से मृत घोषित किए बिना ही दफना दिया गया था। वो हादसे में बुरी तरह घायल तो हुआ था, लेकिन मरा नहीं था। उसे जिंदा दफना दिया गया था। मिट्टी के अंदर उसने सांस लेने और बाहर आने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं था। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग डर के मारे उस कब्रिस्तान से दूर रहने लगे। राहुल का भूत वहां भटकने लगा, ऐसा लोगों का मानना था। कुछ ने दावा किया कि रात को उन्हें उस कब्रिस्तान में किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। राहुल की कहानी ने शहर के हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आत्मकेंद्रित जीवन जीने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये कोई जादू टोने की कहानी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी सच्चाई हर सुनने वाले के दिल को दहला देती थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दफनाने के बाद से कब्रिस्तान में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय वहां से गुजरने वाले लोगों ने शिकायत की कि उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने मिट्टी से निकलते हाथों को देखा, जो हवा में छटपटाते हुए किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन घटनाओं का असली खौफ तब शुरू हुआ जब राहुल के जानने वालों को एक एक कर डरावनी और अप्राकृतिक मौतें मिलने लगी। उसकी कंपनी का मैनेजर, जिसने राहुल को दुर्घटना के बाद अस्पताल ले जाने के बजाय सीधे कब्रिस्तान भिजवा दिया था, एक रात अपने ऑफिस में अकेला था। जब उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करना शुरू किया तो अचानक स्क्रीन पर राहुल का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो रही थीं। मैनेजर घबरा गया और ऑफिस से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। अगले दिन उसका शव ऑफिस में कुर्सी पर बैठा मिला। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर भय का ठोस भाव जमे हुए थे। इसके बाद राहुल के दोस्तों का भी यही हाल होने लगा, जो उसे दुर्घटना के दिन अस्पताल ले जाने की बजाय छोड़कर भाग गए थे। एक रात उनमें से एक विक्रम अपने घर में अकेला था। उसने अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनी। वह डर के मारे खिड़की के पास गया और बाहर झांकने लगा। अचानक उसे अपनी ही परछाई में राहुल खड़ा दिखाई दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, परछाई ने उसे खींचकर अंधेरे में गायब कर दिया। अगली सुबह उसका शरीर उसी कब्रिस्तान में लटका हुआ मिला जहां राहुल को दफनाया गया था। शहर में डर का माहौल और बढ़ गया। लोग अब रात में घरों से बाहर निकलने से भी कतराने लगे। लेकिन जो सबसे भयानक घटना हुई, उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक रात कब्रिस्तान के पास रहने वाले लोग अचानक चीख पुकार सुनकर जाग गए। जब उन्होंने खिड़कियों से झांककर देखा तो उन्हें कब्रिस्तान से धुएं की परत उठती दिखाई दी। किसी ने हिम्मत करके पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहां पहुंची तो पूरा कब्रिस्तान बेतरतीब हालत में था।
कई कब्रों की मिट्टी उखड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राहुल की कब्र खुली हुई थी, लेकिन अंदर उसका शव नहीं था। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उन्हें कब्रिस्तान के बाहर कुछ दूरी पर राहुल की लाश एक बड़े पत्थर पर बैठी हुई मिली। लेकिन इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा मरते वक्त था। उसका चेहरा गुस्से और बदले की भावना से भरा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, जैसे वह किसी को देख रहा हो। उसके हाथ में एक कागज था। कागज पर खून से लिखा हुआ था, मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं। जिन्होंने मुझे छोड़ा है वे सब मेरे पास आएंगे। शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अब कोई भी कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कुछ कहते हैं कि राहुल का भूत सिर्फ उन लोगों को नहीं, बल्कि उन सभी को निशाना बनाएगा जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की मदद करने से पीछे हटते हैं। राहुल का बदला अभी खत्म नहीं हुआ था और न जाने कितने लोग उसके गुस्से का शिकार बनने वाले थे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल की कब्र से निकला खौफ धीरे धीरे पूरे शहर पर छाने लगा। लोग घरों में ताले लगाकर रहने लगे, लेकिन जो भी राहुल के गुनाहों में शामिल था वह बच नहीं पा रहा था। राहुल की वापसी का तीसरा अध्याय। एक रात शहर की बिजली अचानक चली गई। अंधेरे में हर कोई सहमा हुआ था। तभी शहर के मुख्य चौक पर जलती स्ट्रीट लाइटों में एक अजीब सा दृश्य उभरा। राहुल का झुका हुआ शरीर मिट्टी से सना हुआ चौक के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथों से खून टपक रहा था और उसके चेहरे पर ऐसी भयावह मुस्कान थी जिसने वहां से गुजरने वाले हर शख्स की जान हलक में ला दी। उसके गले से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे वह रोने और हंसने के बीच झूल रहा हो। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सब मेरे हिस्से के दर्द से नहीं सकते। मेरे साथ जो हुआ उसे अब हर कोई महसूस करेगा। उसी रात शहर के कई लोगों को अपने सपनों में राहुल दिखने लगा, पर यह सपने नहीं, डरावनी हकीकत थी। सपनों में वह उन्हें उन्हीं गलियों में खींच कर ले जाता जहां वे गलती से उसकी मदद नहीं कर पाए थे। एक सपने में उसने एक व्यक्ति के ऊपर मिट्टी फेंकी और जोर से चिल्लाया, अब तुझे पता चलेगा सांस रुकने का दर्द। अगली सुबह वह व्यक्ति अपने बिस्तर में मृत पाया गया। उसका चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था। शहर पर छाया कहर। राहुल की दहशत अब केवल उसके जानने वालों तक सीमित नहीं थी। पूरा शहर उसकी गुस्से की चपेट में आ रहा था। जिन लोगों ने कभी किसी की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था, उन्हें अब अपनी लापरवाही की सजा मिल रही थी। एक रात शहर के मेयर ने डर के मारे चर्च के पादरी से संपर्क किया। उन्होंने राहुल की आत्मा को शांत करने की बात की। पादरी ने सुझाव दिया कि कब्रिस्तान में जाकर उसे माफी मांगनी होगी। मेयर, पुलिस और पादरी एक टीम बनाकर कब्रिस्तान पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे राहुल की कब्र के पास पहुंचे, चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। मिट्टी खुद से हिलने लगी और कब्र के पास खड़े पेड़ों की शाखाएं टूटकर जमीन पर गिरने लगी। अचानक राहुल का शरीर हवा में उभरा। उसकी आंखें अब जलते हुए अंगारों जैसी लग रही थी। पादरी ने प्रार्थना शुरू की, लेकिन राहुल की हंसी इतनी जोर से गूंजी कि आसमान थर्रा गया। उसने कहा, तुम्हारी प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा। मैं अब इंसान नहीं हूं, मैं बदला हूं और बदला कभी शांत नहीं होता। अंतहीन खौफ। पुलिस ने हिम्मत करके राहुल पर गोली चलाई, लेकिन उसका शरीर गायब हो गया। इसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों से लोगों के गायब होने की खबरें आने लगीं। राहुल अब हर जगह था। कोई घर में अकेला होता तो उसके पीछे छाया बनकर खड़ा हो जाता। कोई कार में होता तो शीशे में उसे दिखता। राहुल अब केवल बदले की भावना नहीं, बल्कि उस डर का रूप बन गया था जो हर इंसान के भीतर छुपा होता है। अंत की कोई गारंटी नहीं। लोग कहते हैं कि अगर आप बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो शायद आप राहुल के कहर से बच सकते हैं। लेकिन जो भी उसके रास्ते में आया, उसने कभी सुबह का सूरज नहीं देखा। शहर अब वीरान हो गया है। सड़कें सुनसान हैं और जो भी बचा है वह हर रात खुद को राहुल से बचाने के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, क्या राहुल का आतंक कभी खत्म होगा या यह खौफ आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहेगा? अगर आपको यह कहानी पढ़कर डर महसूस हुआ और यह आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद है। कमेंट करें और बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। सब्सक्राइब करें हमारी और कहानियों के लिए, क्योंकि आगे और भी डरावने और रोमांचक किस्से आपका इंतजार कर रहे हैं।
शेयर करना न भूलना भूलें, क्योंकि डर बांटने से ही बढ़ता है।